नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नंबर 21। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे आप बना पाएंगे आज के इस पार्ट 21 में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक भी दे रखा है जहां से आप एक्सेल की इस फाइल को डाउनलोड भी कर पाएंगे ताकि आपको सही से समझ में भी आ जाए और आपको फाइल मिल जाए ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद भी ना हो। चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ मैं आपको एक्सेल के अंदर दो तरह की सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा। वैसे पहले से बनी बनाई है, आपका ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है जहाँ से आप पूरी फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दो तरह की सैलरी स्लिप है। पहली तो है फुली ऑटोमेटिक, दूसरी है यहाँ पर मैनुअल, आपको सारा काम करना पड़ेगा। सैलरी स्लिप बना लेंगे, उसके बाद में एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसका कौन सा बैंक अकाउंट है, वो सारी चीज़ें आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। हम सबसे पहले एक बार मैनुअल वाली जान लेते हैं कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पूरा काम मैंने पहले से कर रखा है। जहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा या फिर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका नाम। आप डबल क्लिक करके यहाँ से नाम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप नाम भी एडिट कर पाएंगे, एड्रेस, मंथली सैलरी स्लिप। उसके बाद में ये मैनुअली वाली है जिसमें आपको खुद से लिखना पड़ता है। जैसे एम्प्लॉय नेम राकेश कुमार, ये हमने लिख दिया। इसकी आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी 0002, ये एम्प्लॉय आईडी है। मंथ कौन सा है, ये जनवरी मंथ है। अकाउंट नंबर वगैरह सारा आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। अब दोनों फाइलें मैंने दे रखी है। इसमें क्या रहता है कि आपको खाली एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, अकाउंट नंबर वगैरह सारा एंटर करना रहता है और सैलरी कितनी है वो आपको डायरेक्ट लिखनी है। जैसे सैलरी मान लीजिए 5,000 रुपये है, एंटर करते हैं तो पूरा जो ऑटोमेटिक है। मैनुअली वाले में भी ऑटोमेटिक दे रखा है कि जो नेट अमाउंट रहता है, जिसमें ओवर टाइम कितना रहता है, जो भी खर्च वगैरह पेट्रोल का पैसा है वो कितना रहता है, एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई, टोटल सैलरी करके सारा कितना ऐड हुआ। उसके बाद में डिडक्शन के अंदर क्या आता है, जैसे पीएफ वगैरह है, पीएफ में जितना कंपनी देती है उतना ही हमारे अकाउंट से भी कटता है। ये सही मतलब एक तरह से अपना मेडिकल इंश्योरेंस है जिसमें बीमार होने पर पैसा वगैरह सारा कंपनी की देती है। उसके बाद एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट में क्या आता है, जैसे कि आपने कंपनी से पहले ही एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं। यहाँ पर जैसे हमने ऐसे लिख रखा है, जैसे मान लीजिए 11,000 रुपये एक महीने की इनकम पहले से ले ली, तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकती हैं। तो नेट सैलरी वगैरह कितनी क्या रहेगी, और टैक्स वगैरह भी देते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय को अधिक सैलरी मिलती है तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक दे रखा है। उसके बाद में डायरेक्टर का सिग्नेचर, एम्प्लॉय का सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गई पूरी मैनुअल वाली, खुद से सारा काम करने वाली सैलरी स्लिप। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। फॉर्मूले बस सारे वही है, देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर टोटल एडिशन क्या है, तो सम करके मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ये टोटल इसने कर दिया। उसके बाद डिडक्शन के अंदर भी वही दे रखा है, इन सबको जोड़ के सम करना है। उसके बाद में नेट सैलरी कौन सी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देना है डिडक्शन वाले को। उसके बाद में नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सम वाले फॉर्मूले थे वो यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। इसको हम यहाँ से अब क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप, जो कि आपको सभी को पसंद आएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काम पूरा वही है, लेकिन यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक कर रखा है। जैसे एम्प्लॉय कोड से यहाँ पर आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे गजेंद्र सिंह ये एम्प्लॉय नेम है, इसका एम्प्लॉय कोड है, आप देख सकते हैं 51, एम्प्लॉय 51 है। अगर जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी लुकअप का इस्तेमाल किया गया है और जितने भी हमारे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं उन सब का यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दे रखा है। जैसे अगर मैं 52 करता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, उसका कौन सा काम है, जैसे सुपरवाइज़र है, उसका अकाउंट कौन सा है, उसका अकाउंट नंबर कौन से है, मंथ कौन सा है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसने इस जनवरी मंथ में कितना ओवर टाइम किया है, यहाँ पर टोटल पैसा कितना हो रहा है, पीएफ वगैरह ईएसआई वगैरह काट कर उसका टोटल पैसा कितना कट रहा है और नेट सैलरी कितनी रहती है, वो सारा यहाँ पर दिया गया है। आपको केवल यहाँ पर एम्प्लॉय कोड ही चेंज करना है। एम्प्लॉय कोड चेंज करते ही यहाँ पर सारा काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो चुका है।
अब ये आपको सैलरी स्लिप काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी में काम करना पड़ा तो वहाँ पर आपको सारा हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है या फिर पर्चियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली इनमें से ही सारा काम हो जाएगा, खाली एम्प्लॉय कोड एंटर करने हैं। एम्प्लॉय कोड भी आप देख सकते हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉय होंगे उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको इसमें ज़रूर से मेंटेन करनी है कि आपको इसमें एक और शीट बनानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए हमने एक और शीट बना रखी है और वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने सारा काम कर दिया है। अब आपके कंपनी के अंदर या फिर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके एम्प्लॉय कोड सारी लिस्ट आपको यहाँ पर रखनी है। एम्प्लॉय के नेम, वो उनका क्या काम है, मंथ कौन सा है, सैलरी कितनी है, ओवर टाइम वगैरह है, कन्वेंस कितना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम, अपना पीएफ कितना है, ईएसआई कितना है, एडवांस पेमेंट कितना लिया है, टैक्स वगैरह, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और नेट सैलरी, ये आपको सब लिख देनी है। नेट सैलरी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये वैसे मैं पूरी फाइल आपको दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना और एक्सेल में ओपन कर लेना, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, केवल इस वाली जो सैलरी स्लिप में केवल एक तो सम का फॉर्मूला और दूसरा वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया है। वैलिडेशन का इस्तेमाल कैसे, देखिए डाटा पर गए, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ से डाटा वैलिडेशन, उसके बाद में यहाँ पर हमने अलाउ के अंदर लिस्ट को सेलेक्ट करके सोर्स हमने क्या दिया, सोर्स हमारा यहाँ पर शीट नंबर 2 है जहाँ पर हमने सारा डाटा एंटर कर रखा है। तो हमें यहाँ पर केवल क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। बस इतना सा काम करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के अंदर वी लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पूरी फाइल तो आपके पास में है ही। यहाँ पर केवल जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले E6 कौन सा है, E6 मतलब ये यहाँ पर यूज़र जो एम्प्लॉय की आईडी है वो सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद में शीट नंबर 2, शीट नंबर 2 कौन सा, जैसे यहाँ पर देखिए टेबल अरे, इसका मतलब होता है कि आपने जो डेटा ले रखा है उस सबको आपको सेलेक्ट कर देना है। जब भी आप डाटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस तरह का आपको दिखेगा। अब यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर दे रखा है और यहाँ पर मैंने 2 लिख रखा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए सैलरी जो शीट नंबर 2 जो हमने बना रखी है वहाँ पर हमने देखिए 2 नंबर क्यों लिख रखा था, क्योंकि आपको बी से ये जो बी बन रहा है ना वो आपको कॉलम नंबर करना है, उस साइड का ये जो रो नंबर है। तो 2 पर क्या कर रखा है हमने, हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो दे रखा है। 3 पर उसका क्या काम है, 4 पर इसका मंथ जनवरी और 5 पे इसकी सैलरी दे रखी है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जो भी फॉर्मूला है उसको सेम बस पेस्ट करना है। देखिए 2 पर हमारा एम्प्लॉय नेम है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, देखिए एडिट करके 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या काम है, डेस्टिनेशन वो आ जाएगा। देखिए एम्प्लॉय नेम्स हटकर यहाँ पर हेल्पर आ गया। तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे भी बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर इसका मंथ आ जाएगा। अगर आप इस पर 10 लिखते हैं तो देखिए इसका जो वो टैक्स अमाउंट कितना था, जैसे ईएसआई कितने थे वो यहाँ पर आ गई है। तो बस वही है, यहाँ पर आपको बस ये जो फॉर्मूला रहता है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे क्या यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ से सारा अपना एम्प्लॉय आईडी जो है वहाँ से सारा अपना काम हो रहा है। तो ये फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। दोनों फाइलें जो सैलरी की दोनों हैं, एक मैनुअल वाली और ऑटोमेटिक वाली, दोनों आप ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप तैयार करना सीख लिया होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे भी मैंने फाइल दे रखा है, आप जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं।